Good morning, children. In today's worksheet number 29, we are going to read the chapter 1, A Triumph of Surgery. सर्जरी की जीत. ट्रिकी, a small dog. ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता था. Is pampered and overfed by his rich mistress. उसको उसकी मालकिन बहुत ज़्यादा, पैम्पर्ड होता है प्यार करना, ओवरफेड मतलब होता है ज़्यादा खिलाना, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और लाड़ प्यार में ज़्यादा खिलाती थी. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Harriet, who narrates a story of dog's treatment. वो बहुत बुरी तरह बीमार हो जाता है और उसकी मालकिन एक वेटरनरी जो सर्जन था यानी जानवरों का जो डॉक्टर था, डॉक्टर हैरियट, उनसे मिलती है, कंसल्ट करती है. हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट, जो नरेट करते हैं, बताते हैं, कहानी सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कुत्ते का इलाज किया. हाउ डज़ द डॉग रिकवर, डॉग कैसे रिकवर हुआ. नाउ दे आर सेइंग रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. इस एक्सट्रैक्ट को, अंश को, पैराग्राफ को पढ़ें और इससे लिए गए क्वेश्चंस को आंसर करें. नाउ यू कैन सी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, फुटप्रिंट्स बुक में से लिया गया, क्लास 10th की. इसमें आपको एक डॉक्टर और डॉग नज़र आ रहा है और साथ में कुछ वाइन शॉट्स नज़र आ रहे हैं. बीइंग अ वेटनरी डॉक्टर, द नरेटर मिस्टर हैरियट न्यू द ओनली वे टू गेट ट्रिकी वेल वॉज टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर ए फ्यू डेज. एक जानवरों का अच्छा डॉक्टर होने के नाते नरेटर जो कहानीकार है मिस्टर हैरियट, वो जानते थे कि ट्रिकी को सही करने का इकलौता तरीका ये है कि उसे घर से कुछ दिनों के लिए निकाला जाए. ही टुक ट्रिकी द डॉग टू द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ही हैड ऑलरेडी प्लान. उन्होंने ट्रिकी को उठाया और उसे कहाँ ले गए, अपने हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए ट्रीटमेंट के लिए, जैसा उन्होंने प्लान किया था. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी. कहते सर्जरी में जो घरेलू वहाँ पे कुत्ते थे पहले से, उन्होंने मुझे घेर लिया. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. कहते ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, पैक यहाँ पे कुत्तों के झुंड के लिए लिखा गया है. ट्रिकी जो था उसने बिल्कुल अजीब तरीके से इन शोर मचाने वाले कुत्ते के झुंड को देखा. विद डल आइज, उसकी आँखों में बिल्कुल भी दम नहीं था, यानी उसकी आंखें बहुत नीरस लग रही थी. एंड व्हेन पुट डाउन, जब उसे नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो कारपेट पे बिल्कुल बेहोश सा, बिल्कुल बिना हिले डुले बैठ गया. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. मैंने उसे कुछ खाने को नहीं दिया, बट बहुत सा पानी दिया पीने को. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड. उसका कोई भी दवाई वाला उपचार नहीं किया गया. बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस. पर सारा दिन वो वहाँ पर कुत्तों के साथ घूमता और उनके साथ जैसे जिस तरीके से वो दोस्ताना तरीके से घुर्राते थे उसमें घुर्राता. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. वो उनके झुंड का, गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था कि उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. और उन अजीबो गरीब कुत्तों के बीच में जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा घुंघराले थे या झबरे जिसे बोला जाता है, वैसे कुत्तों के बीच में वो बिल्कुल सिल्की सा लगता था. फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम्स. और वो खाते समय बिल्कुल टाइगर, बाघ की तरह अपने खाने के लिए पहुंचता था, शेयर लेने के लिए. एंड हंटिंग द रैट्स इन ओल्ड हैन हाउस एट नाइट. और रात को हैन हाउस में घुस करके वो चूहों का शिकार करता था. ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ. आज तक की उसकी ज़िंदगी में उसने ऐसा समय नहीं देखा था. ऑल द वाइल मिसेस पेम्फ्री होवर्ड एंजियसली इन द बैकग्राउंड. पूरे समय मिसेस पेम्फ्री जो थी वहाँ बैकग्राउंड में आपको इधर उधर जाती दिख सकती है. रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स. और वो दिन में कई बार, सैकड़ों यानी दर्जनों बार फ़ोन करती थी ये पूछने के लिए कि क्या हाल चाल है कुत्ते के. डॉजिंग अदर क्वेश्चंस, दूसरे क्वेश्चंस को छोड़कर, यानी मिस्टर हैरियट जो थे वो उनके ऐसे क्वेश्चंस का जवाब नहीं देते थे. आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर. कहते मैं बस उसको ये बताने लायक था कि छोटा जो जानवर है वो खतरे से बाहर है. एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, और वो बहुत जल्दी ही ठीक हो रहा है बीमारी के बाद. द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पेम्फ्रे. कहते ये जो वर्ड था कन्वेल्सिंग, ये कहते ऐसा लगता था कि इससे सुन के मिसेस पेम्फ्रे को कुछ फील हुआ. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स. उन्होंने जैसे ही सुना कि ये थोड़ा ठीक हो रहा है, ताज़ा अंडे उन्होंने भेजने शुरू कर दिए.
2 डज़न एट ए टाइम, 2 दर्जन अंडे वो भेजती थी टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की ताकत बनी रही। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। कई बार तो कहते हैं मेरा पार्टनर और मैं ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, पर जब शराब की बोतल आनी शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, तो घर के लोगों के लिए और भी पॉसिबिलिटीज़ खुल गई। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, बड़े ही संतोष लायक करने लायक समय था। स्टार्टिंग वेल द विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, हमने शुरू से ही यानी मॉर्निंग में हम एक्स्ट्रा एग खाते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जीरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और कहते हैं मिड डे में भी हम वाइन लेते थे और शाम को हम अपनी शाम कैसे फिनिश करते थे, बहुत ही लग्जीरियसली तरीके से हम ब्रांडी पीते थे आग के आसपास बैठकर। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, अब तो कहते दिल करता था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लो। बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्रे वॉज सफरिंग, पर मुझे पता था कि मिसेस पेम्फ्रे उसको इतना प्यार करती कि उनको दुख हो रहा है। आफ्टर ए फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट होता है 15 दिन का समय, एक पखवाड़े के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, मुझे लगा कि मुझे उन्हें फ़ोन करना चाहिए एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, कि छोटा कुत्ता अब ठीक हो रहा है और वेट कर रहा है कि उसको लेके जाया जाए। इन 2 weeks ही हैड बिन ट्रांसफर्ड इन टू ए लीड हार्ड मसल्ड एनिमल, कहते 2 ही हफ्तों में उसे ट्रांसफ़र, वो एक बिल्कुल सुदृढ़ बॉडी वाला यानी हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो बाकी कुत्तों के झुंड के साथ भी अच्छे ढंग से खेल रहा था, उनको compete कर रहा था। एंड स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और अब वो यानी कि एक पहले की तरह बिल्कुल मुलायम सा जानवर नहीं रह गया था, अब वो काफ़ी हद तक इन ग्रेट बाउंड्स आप कह सकते हैं, बिल्कुल अपने बॉडी को अच्छे ढंग से हिला डुला पा रहा था वो। एंड हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी जो छाती थी वो तो उसके बाल वगैरह जो थे वो बिल्कुल उसको छू रहे थे ज़मीन को। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई कि मिस्टर हैरियट, ओह हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत है, चिकित्सालय की या फिर चिकित्सा प्रणाली की जीत है। थैंक यू।